हेलो दोस्तों, मैं अमित सराफल आईटी बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर यूट्यूब के चैनल जिसका नाम है ओएसएस पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे ई कॉमर्स के और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फायदे जिससे आप अपनी दुकान की सेल भी बढ़ा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले आ सकते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने बात की थी, तो मैं जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसका मैं लिंक आई बटन पर दे रहा हूँ, तो पीछे देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान 10 साल से चला रहा है या अपना कोई बिजनेस 10 साल से कर रहा है, लेकिन उसने अपने बिजनेस में कुछ भी ऑनलाइन नहीं किया है। ऑनलाइन मतलब कोई सिस्टम ही नहीं बनाया, उसका दूर दूर तक कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, कोई कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा बिजनेस के लिए आज की दुनिया में चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत मुश्किल है आज की दुनिया में। अगर कोई बंदा, अगर कोई दुकानदार या कोई बिजनेसमैन स्मार्टफोन नहीं चला रहा है, कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहा है, अपनी दुकान को या अपनी कोई बिजनेस की वेबसाइट नहीं बनवा रहा है, तो उसका बिजनेस चलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे दुकानदार हैं, ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जिनका वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं कि आप वेबसाइट ही बनवा लो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस की। तो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स पोर्टल जिसे बोलते हैं वो तो जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि आपको ई कॉमर्स का ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस करना है। तो आप ये वीडियो देखिए और आपको इस वीडियो में वही सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर एक दुकानदार 10 साल से अपनी दुकान चला रहा है, दुकान चलाने के बाद भी अगर उसे 10 किलोमीटर के बाद भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि नहीं जानेगा अगर उसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं किया है। बिजनेस को ऑनलाइन कर लेगा तो वो बहुत कुछ जानेगा। तो आज हम इस फायदे को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसने अपनी ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट बनवा ली है, अपने प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन सेल कर पा रहा है, तो देखिए उसको अब फायदे कितने मिल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फायदा बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आपने कभी गौर नहीं किया होगा, नहीं समझा होगा या समझने की कोशिश नहीं की, या नहीं आया होगा आपके दिमाग में कि कैसे हो सकता है। आपने कभी देखा है कि किसी दुकान के पास कोई कस्टमर जाता है तो कस्टमर के पास पहले से पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि वो सामान लेने क्या जा रहा है दुकान पर। बट ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा होता है क्या? उसी दुकानदार की अगर ई कॉमर्स वेबसाइट होगी तो वहां पर आप क्या देख सकते हो, कस्टमर को पहले से दिमाग में सेट करके नहीं चलना पड़ता कि मेरे को ये घर के सामान लेने हैं या मेरे को ये सामान परचेस करना है। क्या होता है, वहाँ तो वेबसाइट आती है, वेबसाइट के सामने आप सब कुछ बताते हो कि ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे प्रोडक्ट देखे, आपने ये प्रोडक्ट चूज़ कर लिया। मतलब आप दुकान पर नहीं जाते हो, उसके बाद भी आप पूरी दुकान को देख लेते हो, सर्च कर लेते हो, पूरा छानबीन कर लेते हो, दुकान के सारे प्रोडक्ट देख लेते हो, उनकी क्या प्राइस है, कितने में मिल रहे हैं, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब डिस्काउंट के ऊपर एक बात और है, आपने देखा दुकानदार कितना डिस्काउंट लगा रहा है, प्रोडक्ट बिक जाए उसका माल बिक जाए, उसका प्रॉफिट हो जाए, नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कैसे होगा, उसने डिस्काउंट तो अच्छा लगाया है, लेकिन जिस कस्टमर तक वो डिस्काउंट पहुंचना चाहिए या उस सामान की नीड, उसकी आवश्यकता कस्टमर को है, वो दुकानदार उस तक पहुंच ही नहीं पाया। मान लीजिए मैं एक सामान लेना चाहता हूं, मैं एक कस्टमर हूं और मेरे से 10 किलोमीटर दूरी पर किसी दुकानदार ने कोई सामान 50% ऑफ पे डिस्काउंट पे लगा दिया है, तो मुझे तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं वो प्रोडक्ट मैं हालांकि वही प्रोडक्ट लेने वाला हूँ अपने पास के जनरल स्टोर से, लेकिन अगर मुझे 50% डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं ज़रूर उधर जाऊँगा। और डिस्काउंट का सुन के तो कस्टमर्स के मुंह में पानी आ जाता है, तो इसमें तो कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन डिस्काउंट अगर मिल रहा है, उसके बाद भी हम डिस्काउंट का प्रॉफिट नहीं उठा पा रहे हैं, कस्टमर नहीं ले पा रहा है और दुकानदार प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो वहाँ पर गलती कस्टमर की भी नहीं है, दुकानदार की मानी जाएगी। एक तो वो उल्टा डिस्काउंट भी दे रहा है, ऊपर से वो कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं उसके पास डिस्काउंट देने के बाद भी। उसका कारण क्या है? पोजीशन, लोकेशन वाइज पोजीशन। ई कॉमर्स वेबसाइट तो बनवा ली, प्रोडक्ट पोजीशन नहीं है, प्रोडक्ट पोजीशन नहीं होगा तो आप अपना डिस्काउंट सही तरीके से शो नहीं कर सकते। और एक बात और आपने नहीं देखी होगी, एक दुकानदार के पास जब कस्टमर जाता है, सामान लेता है, 4-5 कस्टमर आ जाते हैं तो दुकानदार एक ही कस्टमर का सामान पहले देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन हो तो कितने भी कस्टमर्स, अगर आपने अच्छा सर्वर पे आपका मेंटेनेंस है, सर्वर मतलब उसे कहते हैं जहाँ पर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट अपलोड की जाती है, जहाँ से वेबसाइट चलती है, तो अच्छी स्पीड है, तो एक ही टाइम पे 1000 कस्टमर भी शॉपिंग कर सकता है। 1000 कस्टमर, मैं कह रहा हूँ 1000 कस्टमर एक ही टाइम पे शॉपिंग करने का मतलब ये हो कि अगर एक कस्टमर ने भी एक सामान भी लिया तो आपके 1000 प्रोडक्ट 1 मिनट के अंदर सेल हो सकते हैं। आप इस तरीके से इस बात को समझो। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा मैंने आपको बताया
कि एक तो आपकी ब्रांडिंग होने लगी। अब ब्रांडिंग पे भी मैं आपको समझाऊं कि ई कॉमर्स वेबसाइट तो आपने बनवा ली, अब 10 किलोमीटर के एरिया में वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रही, गूगल पे सर्च नहीं हो रही क्योंकि उसकी डिजिटल मार्केटिंग नहीं की गई। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग भी कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स होंगे जिनको मैं पॉइंट वाइज एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कवर कर दूंगा। कभी ऐसा वीडियो बनाऊंगा ई कॉमर्स में आगे जाके जिसमें मैं आपके सारे टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो पूरे कर दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत बड़ी दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। छोटी इन्फॉर्मेशन है बट जानना बहुत ज़रूरी है। आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत बनवा ली, मेरा वीडियो देख के किसी और कंपनी से बनवा ली या किसी डेवलपर से बनवा ली, उसने बना दी, बट उसको ई कॉमर्स की नॉलेज नहीं थी। मैं ई कॉमर्स के बारे में डिसएडवांटेज भी जानता हूँ और एडवांटेज भी जानता हूँ, मतलब मैं अच्छाइयाँ भी जानता हूँ और बुराइयाँ भी जानता हूँ। मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस लोगों को इतने सालों से देख रहा हूँ और मैं खुद ई कॉमर्स का प्रोसेस कर रहा हूँ और ई कॉमर्स के वीडियो ही बना रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे पता होगा। ये वीडियो के द्वारा मैं जो बातें बता रहा हूँ मुझे पता होगा, मुझे नॉलेज है। मैंने ई कॉमर्स में काफ़ी काम किया है, ई कॉमर्स में काफ़ी प्रोडक्ट बनाए हैं। ऑनलाइन IT बिजनेस कोच और सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मैंने सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए हुए हैं कई सारे। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपने देखा ना कि एक टाइम पे हम 1000 कस्टमर को भी बुला सकते हैं, प्रोडक्ट की पोजीशन भी कर सकते हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। डिस्काउंट का भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ई कॉमर्स के कुछ टेक्निकल टर्म्स के साथ मिलेंगे। तो देखते हैं कि ई कॉमर्स में क्या क्या हो सकता है। मैं आशा करूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे तो मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे। तो मैं जो इतनी मेहनत से इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो लोग ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ तक तो पहुँच जाए। जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि अगर किसी दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है 50% का और मेरी बात, उसकी बात मेरे तक नहीं पहुंच पाई, मेरे कानों तक नहीं आ पाई कि उसने कोई डिस्काउंट दिया है किसी प्रोडक्ट पे, और वही प्रोडक्ट मैंने अपने पास वाले किराना स्टोर से खरीद लिया। ये सिंपल उसी तरीके से प्रोसेस हो रही है कि मैं अपनी बात ई कॉमर्स की इतने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में, लेकिन मेरी बात पहुँच नहीं रही है, कस्टमर्स तक नहीं पहुँच रही, रिटेलर्स तक नहीं पहुँच रही, बिजनेसमैन तक नहीं पहुँच रही है। ई कॉमर्स बिजनेस कैसे करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपने भले ही उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया ई कॉमर्स बिजनेस में, मान लीजिए मेरे से मोटिवेट होकर आपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन ई कॉमर्स में आने वाली समस्याएं भी तो हैं। उन समस्याओं की दूरी के लिए आपको एक एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसा ले, मैं औरों का तो नहीं कह सकता, बट मैं एक फ्री कंसल्टेंट बिजनेस कर रहा हूँ। तो कॉलिंग पे जो मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा वो फ्री में बताऊँगा। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है, जो बिल्कुल जेन्युइन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वही जेन्युइन इन्वेस्टमेंट आपका होगा। उसके अलावा 1 रुपये भी आपका इधर से उधर नहीं जा सकता और आपको बेनिफिट जरूर होगा। 100% मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।